Good morning, students. Today we'll start with another English grammar topic, that is the verbs. So, I'm assuming that you all have heard and studied verbs in your previous classes as well. So, verbs are action words. एंड आपने ये सेकेंड थर्ड क्लास से पढ़े हैं. वर्ब्स जो होते हैं वो एक्शन वर्ड्स होते हैं. जब आप कोई मूवमेंट करते हैं या कोई एक्शन करते हैं तब ये कहलाए जाते हैं, जिसको आप हिंदी में क्रिया भी कहते हैं. ठीक है, जब आप कुछ काम करते हैं तो दीज आर योर एक्शन वर्ड्स, वर्ब्स. ठीक है, सो एज यू कैन सी ओवर हेयर, pictures can explain. Drive, you are driving, you are doing action. Walk, you are moving yourself, moving with your legs. Talk, again you are doing some or the other action. Write, jump, run, swim, read. Okay, so all these are your doing or action words, and doing or action words are known as verbs. Okay, so let's start with this. So now the definition of verb is: a verb is a word that stands for an action, a state of being or a possession in a sentence. So जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके doing words और action words होते हैं उनको हम verb कहते हैं. तो verb वो शब्द हैं जो आपकी action को denote करते हैं, जैसे कि running, walking, swimming. So these are your verbs. और जैसे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, she painted a picture. सो पेंटेड यहाँ पर आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया. ठीक है, एक्शन डिनोट कर रहा है वो. और वर्ब्स आपकी स्टेट ऑफ बीइंग भी बताते हैं कि यानी कि आप कैसे से हैं. ठीक है, तो जैसे आप एग्जांपल देखेंगे, विशाल इज अ गुड बैट्समैन. विशाल एक अच्छे खिलाड़ी हैं. तो यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है कि विशाल कैसा है, एक अच्छा खिलाड़ी है. तो यहाँ पर आपका जो इज है वो आपके वर्ब का काम कर रहा है. ठीक है, अगर आप इसको हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, विशाल अ गुड बैट्समैन. ज्यादा हमें मीनिंग नहीं मिल रहा है अच्छे से, है ना, करेक्ट मीनिंग और कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए वर्ब का लगना बहुत जरूरी है, इज. देन इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट पोजेशन इन अ सेंटेंस, लाइक वी हैव डन पोजेसिव प्रोनाउंस, जिसमें आप बात करते हैं जो चीज ऑनर से, जो उसका ऑनर है, जो उसने जिस चीज को खरीदा है उसके बारे में हम बात करते हैं, प्रोनाउंस, है ना, जो उस चीज की बिलोंगिंग उसके पास है. तो जैसे माइन, योर्स, देयर्स, हर्स. तो जो किसी भी चीज को पोसेस करता है, उसका ओनर होता है, उसको हम पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं, है ना. वैसे ही यहाँ पर भी जब आप किसी भी चीज के बारे में, उसके पोजेशन की, उसके पास ये चीज है, इन सेंटेंस आप बात करते हैं, तब हम वो वर्ब में बात करते हैं. कैसे, बर्ड्स हैव फेदर्स. तो अब यहाँ पर पोसेशन आ गया कि जो ये फेदर्स हैं वो किसके हैं, बर्ड्स के हैं. बर्ड्स के पास पंख हैं, फेदर्स हैं. तो ये हैव आपका वर्ब आ गया. तो इसकी वजह से ही हमें पता चल रहा है कि बर्ड्स के पास फेदर्स हैं. अगर मैं बोलती बर्ड्स फेदर्स, क्या बर्ड्स फेदर्स, वी डोंट गेट अ कंप्लीट मीनिंग. तो हैव लगाने से मुझे पता चला कि ये जो पंख हैं ये इस पंछी के हैं, बर्ड्स के हैं ये फेदर्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट important point you need to keep in your mind: a sentence cannot be formed without a verb. कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना नहीं बन सकता. अगर आपको याद हो, हमने क्लॉजेस और फ्रेजेस किए थे, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम फ्रेज की बात करते हैं तो वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है, वो भी सेंटेंस का हिस्सा, लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है किसी भी चीज का, है ना, क्योंकि उसमें वर्ब नहीं होता है, इफ यू रिमेम्बर. और अगर हम बात करें क्लॉजेस की, तो क्लॉजेस भी सेंटेंस का ही हिस्सा है, पार्ट है, लेकिन उसमें वर्ब होता है. इसीलिए वो अपनी बात अच्छे से कह पाता है और वो अच्छे से अपना मीनिंग डिनोट करता है और कन्वे कर पाता है, कंप्लीट सेंस और मीनिंग देता है. ठीक है, तो वही बात आ गई कि आपका सेंटेंस जो है वो कभी भी नहीं बन सकता है विदाउट अ वर्ब. और अगर वो विदाउट अ वर्ब है तो वो क्या कहलाया जाएगा, फ्रेज. ठीक है, for example, Rohan is flying a kite. So here your flying is a verb. Okay, next. Now we'll talk about kinds of verbs. Now we have two types of verbs. First one is principal verbs
एंड सेकेंड वन इज ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। जो प्रिंसिपल वर्ब्स हैं उनको हम मेन वर्ब्स भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ये होते क्या हैं। प्रिंसिपल वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट एक्सप्रेस एक्शन बाय देमसेल्व्स। तो ये मेन वर्ब्स और प्रिंसिपल वर्ब्स वो होते हैं जो खुद से ही एक्शन के बारे में बता देते हैं कि कौन से डूइंग वर्ड्स हैं या जो भी एक्शन हो रहा है बाय द सब्जेक्ट उसके बारे में ये बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि द बर्ड सिंग्स ब्यूटिफुली, तो यहाँ पर बर्ड क्या है, द बर्ड सब्जेक्ट है और वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से गा रहे हैं। तो यहाँ पर मूवमेंट और जो एक्शन हो रहा है वो सिंग है, द बर्ड सिंग्स, तो सिंग्स आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल वर्ब्स खुद से जो है एक्शन बताते हैं कि क्या एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, एक्शन, गाना गाया जा रहा है, ठीक है। देन द फार्मर प्लोड द फील्ड्स, तो यहाँ पर अगेन प्लोड क्या आ गया आपका, वर्ब आ गया, ठीक है। एक्शन के बारे में बता रहे हैं कि जो किसान है उसने फील्ड, जो खेत है उसको सींचा। देन आई लाइक चॉकलेट, सो आई इज योर सब्जेक्ट ऑब्वियसली, और उसको क्या पसंद है, चॉकलेट पसंद है, तो एक्शन आपका यहाँ आ गया लाइक, आई लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट्स पसंद हैं, ठीक है। नेक्स्ट, the second type of verb we have is an auxiliary verbs. So auxiliary verbs अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको clauses और phrases के टाइम पे बताया था कि हमारे पास कुछ helping verbs भी होते हैं। helping से आपको समझ आ रहा होगा कि जो सेंटेंस में जुड़कर उसकी मदद करते हैं कंप्लीट मीनिंग और सेंस देने में, है ना। तो ऐसे ही जो हेल्पिंग वर्ड्स हैं और हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं उन्हीं को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है। सो ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब है हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये होते क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट हेल्प द प्रिंसिपल वर्ब टू फॉर्म देयर टेंस, मूड एटसेट्रा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी आप जिसको कहते हो, ये मेन वर्ब के साथ जुड़कर उस सेंटेंस को एक कंप्लीट मीनिंग और एक कंप्लीट सेंस दे देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज देयरफॉर दीज आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है क्योंकि ये मदद करते हैं किसकी, प्रिंसिपल वर्ब्स यानी कि मेन वर्ब्स की इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, आई have done my work, so you can see over here कि हमारे पास verb तो already है, done, ठीक है, verb है। अब इसकी मदद कौन कर रहा है, ये तो मेन verb हो गया, प्रिंसिपल verb। अब इसकी कौन मदद कर रहा है यहाँ पर, यस वेरी गुड, हैव, है ना। तो यहाँ पर जो हैव है वो हमारी मदद कर रहा है इस सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देने में। सो आई हैव डन माई वर्क, तो हैव आपका हो गया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जिसको आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हो, ठीक है। आई एम राइटिंग हेल्पिंग वर्ब, एच डॉट पी, ठीक है, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, एच डॉट वी, ठीक है। नेक्स्ट, she can speak French. So again she is your subject. यहाँ पर आ गया speak, speak बोलना है, मूवमेंट हो रही है, एक्शन हो रहा है और फ्रेंच आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि speak जो मेन वर्ब है वो किससे हेल्प हो रहा है, कैन से। तो यानी कि वो फ्रेंच भी बोल सकती है, she can speak French, उसकी एबिलिटी बता रहा है ना, कैन की। सो यहाँ पर वही बात आ गई, कैन, तो कैन आपका क्या है, मॉडल है। सो यहाँ पर ये हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब स्पीक की हेल्प कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ब, दिस इज योर प्रिंसिपल वर्ब। नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन आर प्लेइंग गेम्स, सो चिल्ड्रन प्लूरल है हमारे पास, ठीक है। प्लेइंग अगेन हमारे पास मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है हमारे पास प्लेइंग गेम्स। अब इसको कौन हेल्प कर रहा है, आर, एग्जैक्टली, सो आर इज योर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो आर आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन प्लूरल था,
इसलिए आर लगा। आपको पता है प्लूरल के लिए हम आर लगाते हैं और सिंगुलर के लिए इज लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, now we'll talk about some common auxiliary verbs which are, and these are very very important, you need to keep these points in your mind, these are very important in future as well. Okay, so first of all forms of be, so जो आपका be है वो एक तरीके का verb है. For example, if I say be a good son, be a good citizen, be a good boy, so be is your verb. तो इसके 5 फॉर्म्स होते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. इज, एम, आर, वॉज, वर. सबसे पहले हम पढ़ते हैं इज, एम, आर, क्योंकि ये तीनों यूज होते हैं आपके प्रेजेंट टेंस में, ठीक है. तो जो चीज अभी आपकी हो रही है, ये चल रहा है एक्शन, उसके बारे में हम बात करते हैं प्रेजेंट में, ठीक है. तो प्रेजेंट टेंस में जब आप किसी सिंगुलर चीज के बारे में बात करते हैं तो इज लगता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से शी इज रीडिंग अ बुक, शी सिंगुलर है, एक के बारे में बात हो रही है और प्रेजेंट में हो रही है कि अभी पढ़ रही है वो बुक, तो इज लगेगा, ठीक है. देन एम, एम आपका यूज होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि आई के लिए. आई एम 6 years old, ठीक है. देन आर, आर यूज होता है जब आप प्लूरल, एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं, प्लूरल के लिए यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. राइट नाउ आई हैव गिवन यू दिस एग्जाम्पल इन द लास्ट स्लाइड, है ना. तो वैसे ही जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको लास्ट स्लाइड में, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो चिल्ड्रन प्लूरल है तो उसके साथ कौन सा वर्ब लगा, आर, ठीक है. और ये तीनों यूज होते हैं प्रेजेंट टेंस में. नाउ कमिंग टू वॉज एंड वर, वॉज वर यूज होते हैं आपके पास्ट टेंस में, यानी कि जो काम हो गया पहले ही, अभी नहीं चल रहा, वो पहले हो चुका है. तो इसमें भी जब आप सिंगुलर की बात करते हो तो आप वॉज लगाते हो, और जब आप प्लूरल की बात करते हो तो आप वर लगाते हो. तो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट शी वॉज प्लेइंग इन द गार्डन येस्टरडे, येस्टरडे कल खेल रही थी, और सिंगुलर है, एक के बारे में बात कर रही हूँ तो वॉज लगेगा, ठीक है. अब बात करूं वर की, सो दे वर गोइंग टू पार्टी येस्टरडे, तो वो पार्टी जा रहे थे कल रात को. दे वर, दे क्योंकि बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, एक के बारे में नहीं हो रही है ना. सो प्लूरल, ठीक है, दे, और इसलिए उसके साथ कौन सा वर्ब लगा, वर लगा, इन द पास्ट, वर गोइंग टू पार्टी येस्टरडे, ठीक है. देन अनदर टाइप ऑफ वर्ब इज हैव. जब अभी हमने बात की थी पोसेशन के बारे में बात होती, जब आपके पास कोई चीज है, फेदर्स हैव, बर्ड्स हैव फेदर्स, ठीक है. सो ये जो है इसके भी 3 फॉर्म्स होते हैं, हैज, हैव, हैड. सो हैज और हैव आपके कहाँ यूज होते हैं, प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं. हैज यूज होता है जब आप सिंगुलर चीज के बारे में बात करते हैं, एक के बारे में, और हैव यूज होता है अगेन जब आप प्लूरल के बारे में बात करते हैं. जैसे मैंने बोला शी हैज अ नोटबुक, ठीक है, शी हैज अ नोटबुक, तो यहाँ पर बात हो रही है उसके पास क्या चीज है, पोसेशन, ठीक है, और सिंगुलर की बात हो रही है तो हैज. जब आप एक से ज्यादा की बात करते हो प्लूरल की तो हैव लगेगा. जैसे मैंने बोला दे हैव अ बास्केट ऑफ एप्पल, ठीक है, दे हैव अ बास्केट ऑफ एप्पल, तो यहाँ पर दे क्योंकि प्लूरल है इसलिए यहाँ पे वर्ब लगेगा हैव. अब बात आती है हैड की. हैड अगेन आपका यूज होता है पास्ट में, और इररिस्पेक्टिव की वो सिंगुलर है या प्लूरल, पास्ट में आपके पास सिर्फ हैड ही होता है, ठीक है. सो अगर मैं बोलूं आई हैड अ नाइटमेयर येस्टरडे, सिंगुलर हैड. अगर मैं बोलूं दे हैड अ नाइटमेयर येस्टरडे, सेम रहता है, ठीक है, हैड होता है पास्ट में. देन अनदर फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ डू इज, ठीक है, तो डू भी एक तरीके का वर्ब है, और इसके जो ऑल फॉर्म्स हैं वो है 3 तरीके के, डू, डज, डिड. तो फिर से वही बात आ गई, डू और डज जो होते हैं वो आपके प्रेजेंट टेंस हैं, जो प्रेजेंट में बात करते हैं. तो जब आप बात करते हो सिंगुलर चीज की तो आप यूज करते हो डज. शी डज हर वर्क ऑन टाइम, डज. जब आप सिंगुलर की बात करेंगे तो डज लगेगा, ठीक है, और अगर आप प्लूरल की बात करेंगे तो आप डू लगाएंगे, ठीक है. दे डू
know about the test. They do have a class tomorrow. ठीक है, so जब आप प्लूरल की बात करेंगे तो do लगेगा, सिंगुलर की बात करेंगे तो does लगेगा, और did लगेगा अगेन पास्ट में, जो काम हो गया. She did her test very well yesterday. She did her test very well yesterday. ठीक है, so these were different type of verbs and their forms. Now another type of verb is the modals. These are also type of verbs and इसके भी जो forms हैं modals के वो हैं can, could, may, might, shall, should, will, would, need, dare, must, etc. So these are your modals or modals. You can say whatever you want to. Okay. So these were some auxiliary verbs, means helping verbs, and these are used in your sentences. Moving on to the next. Now we have two exercises which we will do in order to make this concept much more easier for you all. So first question, you can see, pick out verbs and tell which they are, whether they are principal verbs or auxiliary verbs. ठीक है, principal verbs कौन से होते हैं? Main verbs, और auxiliary verbs helping verbs. ठीक है, so first one, the troop will reach here tomorrow. Troop means झुंड जो होता है. ठीक है, so जो troop है वो यहाँ कल पहुंचेगा. So you can see over here, आपको यहाँ पर modal दिख रहा है, modal, auxiliary verb will, है ना? ठीक है, तो ये क्या हुआ? auxiliary verb. I am writing only initials a dot v. ठीक है, next, she is playing guitar. So again you can see आपको verb be की form दिखाई दे रही है, is. So again this is your auxiliary verb, यानी कि helping verb. ठीक है, next, Aisha loves sweets. यहाँ पर आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज नहीं है, एम नहीं है, आर नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा सिर्फ क्या है? एक्शन वर्ड है, लव्स, है ना? तो ये हुआ आपका मेन वर्ब, यानी कि प्रिंसिपल वर्ब, पी डॉट वी. नेक्स्ट, यू कैन टेक माई सीट. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास है हेल्पिंग वर्ब, क्या है? मॉडल, और मोडाल कैन. ठीक है, so again auxiliary verb. Next we have, she has boarded the plane. So you can see over here verb भी है हमारे पास और helping verb भी है, और अगर मैं second वाला कहूँ तो वहां पे भी हमारे पास helping verb भी था और main verb भी था. यहाँ पर आपके पास principal verb भी है और auxiliary verb भी है. ऐसे ही यहाँ पर आपके पास main verb है boarded, और उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब हैज. ठीक है, a dot v. I hope this would be clear to you. Moving on to the next exercise, choose the correct verb and fill in the blanks. First one, the taste of these mangoes dash different. So अगर आप ध्यान देंगे तो mangoes यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं? is और are. Yes, are. So यहाँ क्या आएगा? are. The taste of these mangoes are different. Then I dash milk every day. So यहाँ क्या आना चाहिए? drink और drinks. मैंने आपको बताया था यहाँ पर, क्योंकि आप सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? I drink. अगर थर्ड पर्सन होता सिंगुलर she ही, उसके साथ हम लगाते drinks s फॉर्म. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ड्रिंक लगेगा सिर्फ. I drink milk every day. Then she dash done her homework. अब आपको यहाँ पे देखना कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज और हैव. she है क्योंकि यहाँ पर एक की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा? हैज. she has done her homework. Then we have, he dash not attend the meeting yesterday. Focus on two things. एक तो पहले पास हमारे पास he है, he क्या है? सिंगुलर है, तो चलो हम उसमें से देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगेगी. ठीक है, does, है ना? लेकिन यहाँ पर मेरे पास yesterday भी है कि ये काम तो हो चुका है, उसने मीटिंग अटेंड नहीं की कल, जो बीत गया,
तो यानी कि पास्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिड। अगर यहाँ पर yesterday नहीं होता तो हम इजीली यहाँ पर डज लगा देते, क्योंकि डज लगता है सिंगुलर के साथ और डू प्लूरल के साथ। लेकिन क्योंकि यहाँ पर yesterday आ गया पास्ट फॉर्म, तो इसलिए हम यहाँ पर डिड लगाएंगे। ठीक है, so with this we have done our today's topic. Go through the video once again and watch it, listen it very carefully. Thank you for listening to me.